परिवार, तो कैसे हैं आप सब लोग। वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं पार्ट 2 लेके आया हूँ आपके लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज का। पार्ट 1 को जो प्यार आप लोगों ने दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। बस इसी तरीके से अपना चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और देखते रहिए। और मेरा भी आपसे वादा है, मेरा भी आपसे प्रॉमिस है कि मैं भी आपको डिसअपॉइंट नहीं करूँगा। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज का पार्ट 2, जिसमें मैं आज आपको एसेट साइड बताने वाला हूँ। जिन लोगों ने मेरा पार्ट 1 ना देखा हो तो वो प्लीज़ जा करके देख लें, क्योंकि उसमें मैंने पेपर का पैटर्न बताया था कि किस तरीके से क्वेश्चन आपको आना है। तो उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए अब मैं आपको एसेट साइड एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। तो इसमें जो मेन जो हेड है दो है, केवल नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स। यानी कि सबसे पहले हमें हेड याद करना है कि हेड एक्चुअल में हेड कितने हैं। तो हेड जो है वो दो ही है, नॉन करंट और करंट। फिर इसके बाद में इनके सब हेड्स हैं, फिक्स एसेट्स है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है, डेफर्ड टैक्स एसेट्स है, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांटेजेस है एंड अदर नॉन करंट एसेट्स है। तो 1 2 3 4 5 इसके अंदर है। एंड करंट एसेट्स के अंदर करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंटरी, ट्रेड रिसीवेबल्स, कैश एंड कैश 4 5 5 इसके अंडर में और 6 इसके अंडर में, यानी कि टोटल 11 है। अब इसके अंडर में क्या क्या आता है ये मैं आपको इधर बताने वाला हूँ, बस वही आपको याद करना है, क्योंकि यही आपसे पूछा जाएगा। इन्हीं के आपको हेड और सब हेड लिखने हैं। अगर आप इतने भी याद कर लोगे जितने मैंने यहाँ पे लिखे हुए तो उसी में से ही आएगा आपका। तो इसको ही बहुत अच्छे से समझ लो, जुड़े रहिए मेरे साथ में। बस ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होने वाली है, बहुत शॉर्ट वीडियो रहेगी। तो हम इसको कंटिन्यू करते हैं। तो टेंजिबल फिक्स एसेट सबसे पहला, जैसे कि हमारा है फिक्स एसेट। फिक्स एसेट्स में दो है, टेंजिबल और इनटेंजिबल। तो पहले टेंजिबल समझ लेते हैं कि टेंजिबल वो एसेट्स होती हैं जो कि जिनको कि वी कैन सी एंड वी कैन टच। जैसे कि हमारा लैंड हो गई, बिल्डिंग हो गई, प्लांट एंड इक्विपमेंट्स हो गए, मशीनरीज हो गई, फर्नीचर फिक्सचर हो गया, कंप्यूटर हो गया, व्हीकल्स हो गया, ऑफिस इक्विपमेंट्स हो गए। इस तरीके की जितनी भी चीज़ें हैं जिनको कि आप फील टच कर सकते हो और देख सकते हो, वो सारा का सारा टेंजिबल में आता है। बस आपको ये याद रखना है। तो फिक्स एसेट्स का पहला पार्ट है टेंजिबल और दूसरा पार्ट है, इसका पहला पार्ट टेंजिबल और दूसरा पार्ट है इनटेंजिबल। इनटेंजिबल वो जो कि दिखाई नहीं देती है हमको, बस केवल हम फील कर सकते हैं। जैसे गुडविल है, गुडविल इज द रेपुटेशन बेसिकली। तो रेपुटेशन को आप देख नहीं सकते हो, बस आप केवल फील कर सकते हो। आप कह सकते हो कि उसकी रेपुटेशन बहुत अच्छी है। ऐसी ट्रेडमार्क्स होते हैं, ट्रेडमार्क है किसी का तो वो ट्रेडमार्क बस आप केवल देख सकते हो। कॉपीराइट्स हैं, माइनिंग राइट्स हैं, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, ब्रांड्स हैं। तो ये सारे के सारे अगर आपको कहीं पे भी मिलते हैं तो इसका आप हेड लिखोगे, जो सब हेड लिखोगे वो लिखोगे फिक्स एसेट्स इंटेंजिबल, फिक्स एसेट्स इंटेंजिबल। और मेन हेड हो गया नॉन करंट इन्वेस्टमेंट इसका। तो आई थिंक ये क्लियर है और आपको आते भी होंगे। अभी मैं आपको टाइम दूंगा नोट करने का, तो अभी नोट करने पहले एक बार सारे के सारे समझ लेते हैं हम लोग। तो सेकंड नंबर पे अब आगे बढ़े तो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स है। तो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट वो है जो कि हमने लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट किए हुए, चाहे वो प्रॉपर्टी में किया हुआ है, शेयर्स में किया हुआ है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, डिबेंचर्स में, बॉन्ड्स में एंड म्यूचुअल फंड्स में। ये जो होते हैं लॉन्ग टर्म के होते हैं, ये 1 साल से ज़्यादा के होते हैं, 2 साल 3 साल 5 साल 10 साल। तो लॉन्ग टर्म के लिए जो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं वो सारे के सारे, सपोज वहाँ पे क्वेश्चन में आ जाता है इन्वेस्टमेंट इन द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, तो उसका हेड हो जाएगा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट और मेन हेड हो जाएगा नॉन करंट एसेट। लाइकवाइज डेफर्ड टैक्स एसेट, इसको थोड़ा सा समझ लीजिए ये क्या है। व्हेन अकाउंटिंग इनकम इज लेस देन टैक्सेबल इनकम। टैक्सेबल इनकम जो मैंने भेजी हुई वो ज़्यादा थी, तो इसका मतलब मैंने ज़्यादा टैक्स जमा कर दिया, तो वो मेरे को रिफंड मिलेगा वहाँ से। तो ये हमारा डेफर्ड टैक्स हो गया। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, मैंने एडवांस दिया हुआ है किसी लॉन्ग टर्म लोन के लिए या फिर कैपिटल एडवांस दिया हुआ है, तो फिक्स एसेट्स परचेज करने के लिए मैंने एडवांस दिया हुआ है। एंड कहीं मैंने सिक्योरिटी डिपॉजिट्स किए हुए, तो ये इसके अंदर आते हैं जनरली जो एडवांस दिए होते हैं हमने। जैसे टेलीफोन डिपार्टमेंट को दिया हुआ होता है, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में जब हम मीटर वगैरह लगाते हैं तो वो सिक्योरिटीज ले लेते हैं। तो वो सारी की सारी अगर इस टाइप की कुछ है तो वो यहाँ पे आएगी। इसके अलावा अदर नॉन करंट एसेट्स कौन सी है, नॉट कमिंग एबव, जो इनमें से कहीं पे भी नहीं आ रही, यानी कि जो फिक्स एसेट्स भी नहीं है, टेंजिबल भी नहीं है, इनटेंजिबल में भी नहीं आई, इन्वेस्टमेंट भी नहीं है मेरा, इसके अलावा डेफर्ड टैक्स एसेट्स भी नहीं है और लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस में भी नहीं आ रही, तो वो बची हुई मेरी यहाँ पर आएगी। तो आई थिंक अब आप एक बार इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको इसके बाद जो करंट एसेट्स है हमारे, ये मैं आपको करवा देता हूँ सारे के सारे। तो ये पूरा का पूरा हमारा बैलेंस शीट कवर हो जाएगी आज।
तो चलिए एक बार उतारना है तो आपने नोट करना है तो नोट कर लीजिए। तो चलिए अब ये हम फिनिश कर लेते हैं अपने करंट एसेट्स के अंडर में। जो हमारे 6 हैं एक एक करके, क्योंकि यहाँ तक तो हमने कर लिया ये सारा। अब हम ये सारे के सारे भी देख लेते हैं कि ये क्या है, एक एक करके। करंट इन्वेस्टमेंट, सबसे पहले करंट इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट है जो कि हमारे लेस देन 12 मंथ्स के हैं, यानी कि अभी ड्यू होने वाले हैं इसी साल के अंदर में। जैसे आपका शेयर्स है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, डिवेंचर बॉन्ड्स है, ये सारे के सारे वहाँ पे भी आए थे। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट भी आए थे। अगर इनकी ड्यूरेशन 1 साल से ज़्यादा है तब ये वहाँ पे दिखाए जाएंगे, अदरवाइज ये करंट इन्वेस्टमेंट में रहेंगे। बस ये डिफरेंस समझ लो आप। और मेन आप इन्वेंट्रीज को समझ लो। इन्वेंट्रीज का मतलब स्टॉक, जो भी मेरे पास में स्टॉक है। अगर मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है तो वहाँ पे स्टॉक 3 तरीके का होता है। रॉ मटेरियल भी होता है, वर्क इन प्रोग्रेस भी होता है, एंड फिनिश गुड्स भी होता है। और ट्रेडिंग कंसर्न के अंदर स्टॉक इन ट्रेड रहता है। फिर स्टोर्स एंड स्पेयर्स भी है, एंड लूज टूल्स। ये 5 जो है, ये 6 जो है मिला करके बनते हैं, हमारा स्टॉक बनता है। तो अगर इनमें से कोई भी आइटम दिया हुआ है तो उसका सब हेड हो जाएगा इन्वेंट्री और मेन हेड हो जाएगा करंट एसेट्स। तो इन्वेंट्रीज आई थिंक काफी 11th में भी आप लोगों ने काफी किया हुआ, तो आपको इसका पता होगा। ट्रेड रिसीवेबल्स अगेन इट्स वेरी इजी, केवल 2 ही आते हैं, डेटर्स एंड द बिल्स रिसीवेबल्स इसके अंडर में। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में 3 हो गए। कैश मेरे पास में कैश इन हैंड कितना है, चेक्स ड्राफ्ट इन हैंड कितने हैं, एंड बैलेंस इन द बैंक, बैंक में कितना पैसा। तो ये 3 इसके अंडर में आएंगे, ठीक है। इससे ज्यादा नहीं मिलने वाला आपको वहाँ पे। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस में अगर कोई ऐसा कोई लेस देन 12 मंथ्स का लोन है या शॉर्ट टर्म एडवांस दिया हुआ है मैंने कहीं पे, तो वो यहाँ पे। अगर वो ज्यादा का है 12 महीने से, तो वो हम लॉन्ग टर्म में कर ही चुके हैं। इसके अलावा अदर करंट एसेट्स, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो अदर करंट एसेट्स है, इसको आप बहुत ध्यान से कर लीजिए, क्योंकि इसके अंडर में सबसे ज्यादा आइटम है। प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं, आपने सुना होगा, एक्सपेंस कोई पहले पे कर दिए हैं। इंटरेस्ट एक्रूड है, अभी आपको मिलना बाकी है। डिविडेंड रिसीवेबल है, आपका डिविडेंड आना बाकी है। इसके अलावा एडवांस टैक्स दिया हुआ है कहीं पे, या अनअमोर्टाइज्ड एक्सपेंसेस है, जैसे कि जो एक्सपेंस अभी आपने रिटर्न ऑफ करने हैं इसी साल, वो सारे के सारे इसमें आएंगे। लेकिन जनरली आपको इसमें प्रीपेड इंटरेस्ट और डिविडेंड नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से ये सारा का सारा हमारा एसेट्स, करंट एसेट्स भी कंप्लीट होता है, एंड हमने इसको भी कंप्लीट समझ लिया। बस आपको केवल अब याद आपको करना है कि कौन कौन से हेड्स में है और कौन कौन से सब हेड्स में, और वहाँ पे क्वेश्चन का पैटर्न मैं आपको बता ही चुका हूँ। तो चलिए इसको जल्दी, अगर आपकी किसी को दोस्त को प्रॉब्लम है तो आप इसको शेयर भी कर सकते हैं और उसको बता सकते हैं। और इसके अलावा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।